भादव मास की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के दर्शन करने से लगता है महापाप। इसे निवारण करने का सिर्फ एकमात्र उपाय है इस कथा को सुनना। अगर चांद नहीं भी देखा है तब भी इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान के ऊपर जो लांछन लगा है चोरी का, उसके बारे में बताया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से पूछा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से कैसे दूर हुआ। उन्होंने पूर्व ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा के बारे में पूछा तो नंद किशोर ने बताया, एक सत्राजित नामक राजा था। उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की तो सूर्य भगवान ने नित्य 8 भार सोना देने वाली सिमंतक मणि अपने गले से उतारकर उन्हें दे दी। जब वह मणि पाकर सत्राजित समाज में पहुंचा तो सभी लोगों ने कहा कि यह मणि तो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने भी उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा जताई। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी। एक दिन प्रसन्नजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार दिया और शेर को जामवंत ने मारकर वह मणि रीछों के राजा जामवंत ने हासिल कर ली। जब प्रसन्नजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्रजीत को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ने अवश्य ही मेरे भाई को मारकर वह मणि हासिल कर ली है। बिना जानकारी के ही उन्होंने सैमंतक मणि की चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण भगवान पर लगाया। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत लोगों के साथ प्रसन्नजीत को ढूंढने के लिए वन में निकल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि किसी ने प्रसन्नजीत को मार दिया है। तब ढूंढते ढूंढते वह रीछ की गुफा तक पहुंचे। जामवंत की गुफा पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह मणि उस गुफा के अंदर प्रकाशमान हो रही है। जब जामवंत ने उन्हें देखा तो दोनों में उस मणि को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते 7 दिन बीत गए। जो लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे वह अपने घर वापस चले गए। उन्हें लगा कि इस युद्ध में श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई है। इस तरह से 21 दिन लगातार जामवंत से युद्ध चलता रहा। तब जामवंत को एहसास हुआ कि इस पृथ्वी पर मुझे हराने वाले सिर्फ श्री राम भगवान है। तो यह रूप किसका है जो श्री राम भगवान की तरह मुझसे युद्ध कर रहे हैं। तब उन्होंने समझा कि यह जरूर ही श्री कृष्ण भगवान जो है श्री राम भगवान का ही रूप है। यह पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। श्री कृष्ण ने वापस आकर वह मणि सत्राजीत को जब वापस की तो वह बहुत लज्जित हुए और उन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण भगवान से कर दिया। उस समय पश्चात सतधनवा ने सत्राजीत को मारकर मणि को अपने कब्जे में कर लिया। सत्राजीत की मौत की खबर सुनकर वह तत्काल द्वारिका पहुंचे और उन्होंने सतधनवा को मारकर मणि को छीन लिया। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम उनके साथ गए, परंतु सतधनवा ने मणि को अक्रूर को सौंप दिया था, जिस कारण से श्री कृष्ण भगवान को वह मणि नहीं मिल पाई। बलराम जब मणि लेने के लिए वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि वह मणि मुझे हासिल नहीं हुई है, जिससे बलराम भी उनसे रुष्ट हो गए कि तुम मुझे मणि नहीं देना चाहते हो। इस प्रकार वह अप्रसन्न होकर विदर्भ देश वापस चले गए। श्री कृष्ण जब द्वारिका लौटे तो उन्हें बहुत ही अपमानित महसूस हुआ कि एक बार फिर उनके ऊपर मणि चोरी का आरोप लग गया था। इस तरह से अपमान के शोक में डूबे हुए श्री कृष्ण भगवान के पास जब नारद जी आए, नारद जी ने बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन किया है, इसी कारण आपको यह लांछन बार बार झेलना पड़ रहा है। नारद जी ने उन्हें सिद्धि विनायक व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत को करने से और द्वितीया को चंद्रमा के दर्शन करने से इस पाप से मुक्ति मिलती है और मनुष्य पर गणेश भगवान की और श्री कृष्ण भगवान की कृपा होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय कृष्ण।